गुड मॉर्निंग क्लास 6th एसएसटी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है द 4 realms ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये चैप्टर आपके बुक के पेज नंबर 36 पे है और ये टर्म 1 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ हमारा टर्म 1 का सिलेबस सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द 4 realms ऑफ द अर्थ, इसमें क्या है, ये क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। पूरे प्लैनेट में से कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है ना, उसमें से जो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या करता है, लाइफ जो है वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ जो है बाकी पूरे प्लैनेट में, बाकी सारे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ यानी कि जो है हम इंसान, हम इस पे रहते हैं, अलग अलग जानवर रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, वैसा जो है पूरे सारे दूसरे प्लैनेट्स में नहीं होता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अर्थ पे क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि अर्थ पे जो है क्या मिलते हैं हमें, वाटर, एयर एंड सॉइल मिलते हैं। इसकी वजह से, इन तीनों के का होने की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाया है। इंसान हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इन तीनों का होना ज़रूरी है। वाटर, पानी होना ज़रूरी है, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए। बहुत सारा जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते उसकी ज़रूरत को, है ना। उसी तरह से एयर, सांस लेने के लिए, है ना, हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस हमें कहाँ से मिलते हैं, एयर से, है ना। एंड सॉइल यानी कि लैंड, है ना, लैंड चाहिए हमें अपना घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, सब्जी लगाने के लिए, है ना। तो ये तीनों जो है कहाँ पे है, अर्थ पे है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाया है। समझ में आया? तो इस वजह से वाटर, एयर एंड सॉइल होने की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, द एरिया नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स। जो एरिया है यानी कि जो जगह है, जो पार्ट है, जो लैंड है कहाँ पे, अर्थ पे, उसको अलग अलग स्फीयर्स में या अलग अलग डोमेन्स में या अलग अलग realms में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और वो कौन कौन से है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। कितने स्फीयर में डिवाइड किया हुआ है, 4 स्फीयर्स में, यानी कि 4 डोमेन्स में, यानी कि 4 realms में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला पार्ट होता है, वो वाला डोमेन्स होता है जहाँ पे लैंड होता है, ज़मीन होता है। हाइड्रोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे वाटर होता है। एटमॉस्फेयर वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे एयर होता है ना। और बायोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला डोमेन्स होता है, वो वाला स्फीयर होता है जहाँ पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, जहाँ पे हम इंसान रह रहे हैं ना, हम हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, हमें यहाँ पे सांस लेने की है, हमें यहाँ पे एयर मिल रहा है, यहाँ पे घर बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें लैंड मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बायोस्फीयर है। समझ में आया? इसको बेहतर आपके समझ में आने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देख लो, आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ये जो है, ये क्या है, अर्थ है, ये पूरा जो है अर्थ है।
अब इस अर्थ को अलग अलग डोमेन्स में यानी कि अलग अलग स्फीयर में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा स्फीयर है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में। ये सारा मिलके क्या बना है? अर्थ बना है ना। लिथोस्फीयर जो यहाँ जहाँ पर लैंड होता है ना, जो ज़मीन होता है ना, उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। हाइड्रोस्फीयर वो जहाँ पे वाटर होता है, पानी होता है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर वो जहाँ पे एयर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देंगे, है ना। एयर होता है तभी तो हम जिंदा है ना। एयर जो है, मैं ऐसे जैसे कि ये पेंसिल हो गया, इस तरह से मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये देखो बच्चे, ये एयर है, ऐसे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये मैं इसको महसूस करने वाले है, ठीक है ना। अगर एयर है, इसका सबूत क्या है? सबसे बड़ा है सबूत है कि हम जिंदा है ना। एयर है तभी तो हम जिंदा है, एटमॉस्फेयर है तभी तो हम जिंदा है ना। तो एटमॉस्फेयर वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे एयर होता है, और बायोस्फीयर वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। समझ में आया ना। इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में भी बनाएंगे। समझ में आया। तो ये जो है, ये क्या है? 4 realms ऑफ द अर्थ या 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, स्फीयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये 4, ये जो है, ये इसका क्या है? अर्थ का डोमेन्स है। समझ में आया? स्फीयर है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ज़मीन, लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें हम वाटर में के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें हम एयर के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसमें हम उस हिस्से के बारे में भी पढ़ेंगे, उस पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जहाँ पर लैंड होगा, वाटर होगा, एयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिथोस्फीयर यानी कि लैंड जो वाला हिस्सा जो है ना, जो सॉलिड सरफेस होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर कौन सा है? लिक्विड सरफेस है। एटमॉस्फेयर कौन सा है? गैसियस सरफेस है ना। तो जो ये लिथोस्फीयर जो है, जो सॉलिड सरफेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये लो, लिथोस्फीयर। The lithosphere is the solid surface layer of the earth. अर्थ के, पृथ्वी का जो सॉलिड सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, जो लैंड वाला एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लैंड, जो ज़मीन वाला हिस्सा होगा, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। उसमें अब ज़मीन कहाँ कहाँ पे है? हाँ, हार्ड वाला हिस्सा कहाँ पे? सॉलिड सरफेस कहाँ पे है? बड़े से बड़ा माउंटेन भी हो सकता है, बड़े से बड़ा उसमें प्लेन्स भी हो सकता है, और इवन कि जो ओशन होता है ना, जो सागर का जो पानी होता है ना, उसके पानी के नीचे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी लैंड है ना। तो वो सारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। और लिथोस्फीयर, द 2 मेन फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर, सबसे बड़ा जो होता है वो है कॉन्टिनेंट्स और ओशन। जो सबसे बड़ा जो ज़मीन होगा, जो लैंड होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट्स, और जो सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी होगा, उसको हम बोलेंगे ओशंस, ठीक है। तो ये ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जो है, ये दोनों है। कौन सा? कॉन्टिनेंट्स और ओशंस है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा हो गया? लिथोस्फीयर। ओशन कौन सा हो गया? हाइड्रोस्फीयर, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट आर द लार्ज पीस ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट जो है, बड़ा पीस है लैंड का, ज़मीन का, इतना बड़ा है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा होता है, ठीक है। जो एक दूसरे से अलग होता है, या पानी, वाटर से, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये आपका वर्ल्ड है, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट में? 7 कॉन्टिनेंट में। कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। अब देखो, ये एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इन सब में पूरे वर्ल्ड का लैंड जो है इस 7 कॉन्टिनेंट में आ जाता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। किसमें? पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ये ईस्ट हो गया आपका और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है ना। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट जो है ये कहाँ पे, कौन से हिस्से में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ज़्यादातर ऊपर है। ठीक है, नीचे जो है इतना नहीं है, वाटर 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 है ना। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये है, एंटार्क्टिका जो है ये है और इन दोनों का जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है इसमें आ रहा है। बाकी सारा जो है किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। क्या? कॉन्टिनेंट्स। उसमें से हम सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, एशिया के बारे में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट्स में से एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिसने कवर किया हुआ है कितना? 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। पूरे वर्ल्ड के एरिया का 1/3 जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, एशिया ये है जो येलो कलर में है ना, ये एशिया है। और ये कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और कौन से इस ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में? ईस्टर्न में है। पूरा ईस्टर्न में और पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये है, लोकेटेड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस। अब देखो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो ये कौन सा है? इक्वेटर है। ये लाइन जो है इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो नीचे जो है लैटिट्यूड जो लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और जो ऊपर जो लैटिट्यूड लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास हो रहा है एशिया से। देख रहे हो ना आप, ये एशिया से ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये लाइन जो है एशिया से पास हो रहे हैं। ठीक है, एशिया एंड यूरोप सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। एशिया और यूरोप, एशिया ये हो गया और यूरोप ये हो गया, इन दोनों को अलग किया हुआ है किसने? यूरल माउंटेन्स और कैस्पियन सी, समुद्र ने अलग किया हुआ है। कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन्स ने एशिया और यूरोप को अलग किया हुआ है। समझ में आया? यूरोप एंड एशिया टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। दोनों को एशिया और यूरोप दोनों को बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन एशिया। एशिया में पूरे वर्ल्ड का 60% से भी ज़्यादा लोग जो है एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और 60 हो गया तो 100 में से कितना रह गया? 40। और 40 जो है बाकी 6 कॉन्टिनेंट में रहते हैं, 6 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। ठीक है, तो पूरा 60 जो है ये पूरा एशिया में रहते हैं। तो एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब ये बोलो कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? आपको पता होगा, चाइना है। सेकंड कौन सा है? इंडिया है। इंडिया और चाइना दोनों एशिया में आते हैं तो ऑब्वियसली होगा, है ना। एशिया में इंडिया भी है, ये इंडिया भी है एशिया कॉन्टिनेंट में, और चाइना भी एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इंडिया और चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। तो ये दोनों एशिया में होगा तो फिर ये ऑब्वियसली जो है एशिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कॉन्टिनेंट होगा, है ना। पूरे कॉन्टिनेंट में से 60% जो है 60% पॉपुलेशन जो है एशिया में रहते हैं। समझ में आया? उसके बाद जो है हमारा नंबर 2 है यूरोप। नंबर 2 है यूरोप। 1 पे हमने अभी पढ़ा एशिया,
यूरोप के बारे में आप देखो। लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यूरल माउंटेन्स फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट एज ऑफ द यूरोप। यूरोप जो है एशिया से वेस्ट की तरफ है। मैंने इससे पहले आपको बोला यूरल माउंटेन जो है उसने एशिया और यूरोप को अलग किया हुआ है, तो कोने में यूरल माउंटेन जो है यूरोप का आता है इधर। समझ में आया? इट इज़ अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स। यूरोप को एक पेनिनसुला भी हम बोलेंगे। पेनिनसुला वो जगह होता है, वो एरिया होता है जिसके 3 साइड पे वाटर होता है। ठीक है। द ग्रीनविच मेरिडियन पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन जो है जिसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, जो 0 पे डिग्री पे है, जिससे ये टाइम स्टार्ट होता है वर्ल्ड का, तो वो जो मेरिडियन जो है वो यूरोप में है। समझ में आया? तो ये हो गया यूरोप के बारे में। उसके बाद है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नंबर 1 पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है। ये जो पिंक कलर में जो है ये अफ्रीका है। ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन नॉर्थ ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी इन नॉर्थ। ठीक है। जिसको एशिया ये अफ्रीका और यूरोप को अलग किया हुआ है। अफ्रीका और यूरोप को अलग किया हुआ है एक वाटर बॉडी ने, पैसेज ऑफ वाटर ने, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यहाँ से एक पानी बहता है, वाटर बॉडी है, पैसेज है, जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। इसने दोनों को अलग किया हुआ है। ठीक है। सुएज कैनल नहर जो होता है, जो इसने एशिया से इसको एशिया से अलग किया हुआ है। ठीक है। सुएज कैनल जो है सबसे बिजीएस्ट मरीन रूट है। ठीक है। और इसने सुएज कैनल ने इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको पूरा रिड्यूस किया है। कितना किलोमीटर? 7,000 किलोमीटर्स। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा जो है अफ्रीका से जाता है। देखो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। इक्वेटर लाइन भी यहाँ से जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से जा रहा है। तो इसका मतलब जो है अलग डिफरेंट तरह के जो ऑल क्लाइमेटिक जो है रीजन जो है यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर जो है वार्म एरिया होता है, वार्म है ना, यहाँ पे वार्म होता है। तो ये सारा क्लाइमेटिक जोन जो है रीजन जो है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका से तीनों ये लैटिट्यूडनल लाइन होके जाता है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। ठीक है। रिच इन फ्लोरा एंड फ्यूना, अलग अलग तरह का जो है मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज जो है यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, कौन सा? सहारा डेजर्ट जो है वो भी यहाँ पे है। कहाँ पे? कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना वर्ल्ड का, जिसको नाइल कहते हैं, नाइल रिवर जो है वो भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहते हैं, यहाँ पे है। ठीक है। तो ये है अफ्रीका के बारे में। कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में? अफ्रीका के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें हम बाकी जो है 3 हमारा कॉन्टिनेंट हो गया। अभी कितना बचा? 4 कॉन्टिनेंट है ना, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। बाकी 4 कॉन्टिनेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सा है।
ठीक है। तो अब आज का लेसन हमारा इतना इंट्रोडक्शन हो गया लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, वो सब क्या होता है उसके बारे में, और थोड़ा सा हमने लिथोस्फीयर यानी कि लैंड के बारे में हमने भी पढ़ा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।